हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 61। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम बाद ज्ञान बिंदु का ही प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। ध्यान से क्वेश्चन सुना करिएगा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। यह सावधान किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसने किया था। यह किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। ऑप्शन हो जाएंगे सी। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ है। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी निर्वाचन, नागरिकता और आपात उपबंध है। आंसर हो जाएंगे 1, 2 और 3। न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। कौन सा जोड़ा है जो सही दिया गया है। लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या गलत है। सूती वस्त्र के लिए यह प्रसिद्ध नहीं है। दंडकारण्य यह है कहाँ। दंडकारण्य वन जो है यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, किस युग में पैंजिया का विभाजन शुरू हो गया था। पैंजिया का विभाजन शुरू हो गया था कब। कार्बोनीफेरस युग में। आंसर हो जाएंगे सी, कार्बोनीफेरस युग। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। यह हो जाएगा, यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। आंसर हो जाएंगे बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस संघ पर विचार किया था, किस पर विचार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासंघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है। कौन सा सही नहीं दिया गया है। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती है, यह सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है, यह भी सही है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, यह भी सही है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर के अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेना कमांडर का। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सल्सिट द्वीप है। कौन सा है, सल्सिट द्वीप। 11 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ता व पेंशन संबंधित नियम आधारित करती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ता व पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 221। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। किसने सुझाव दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए क्लास में इसका जो आंसर बताया गया है ना, प्रो लांज बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसे आप लोग कंफर्म करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार अधिकतम कितनी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार अधिकतम कितनी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1255। माफ करिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12,055। 12,055 यूएस डॉलर या इससे अधिक। 12,055 यूएस डॉलर या इससे अधिक। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार यह तय करता है कि क्या उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना है और उसे
किस कीमत पर बेचना है उसे क्या कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार यह तय करती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया? किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था? महबूब उल हक ने। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? अल्फ्रेड मार्शल। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो हो जाएगा नॉर्मन प्रेचंड। नेक्स्ट है, साकेत सागर किस खेल से जुड़े हुए हैं? साकेत सागर का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। साकेत सागर का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन। नेक्स्ट है, मजल फलक शब्द किस खेल से संबंधित है? मजल फलक शब्द किस खेल से है? तो खो खो से है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ है? आंसर हो जाएंगे सी, भादला सोलर पार्क, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ है? भादला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है। नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का अर्थ क्या होगा? देखते हैं। नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, यह सही है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, यह भी सही है। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार है, यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों है जो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, घुमा करके बस दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? वर्ण परिचय के बारे में सही दिया गया है। देखते हैं, इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा था, यह गलत है। यह उस समय के सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। केवल 2 है जो सही दिया गया है। मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? अहदी के बारे में, मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही नहीं दिया गया है? ये व्यक्ति घुड़सवार सिपाही था, बिल्कुल। उन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था, यह भी सही है। उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था, यह भी सही है। उनका वेतन मनसबदारों के समान था, यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित था? भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का वर्मन राजवंश से। भास्कर का संबंध किससे है? असम का वर्मन राजवंश से। नेक्स्ट प्रश्न, समान रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती है? आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो यह 4 होती हैं। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए खनिज अन्वेषण और मुख्यालय कहाँ दिया गया है? मिलाइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली। नेक्स्ट है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका हो जाएगा हैदराबाद। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। एक बार फिर से मिलाते हैं, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका हो जाएगा हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। आंसर हो जाएंगे सी। आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? सागौन वन के क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? आंसर हो जाएंगे डी, मध्य प्रदेश। मिलान करिए, नदी और सहायक नदी दिया गया है।
पेन गंगा वेन गंगा तो गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा। दामोदर की सहायक नदी शिवनाथ, दामोदर माफ करिएगा महानदी का शिवनाथ, दामोदर का बराकर होगा, दामोदर का बराकर और कावेरी का भवानी। एक बार फिर से, गोदावरी पेनगंगा ठीक है, महानदी का शिवनाथ हो जाएगा ठीक है, दामोदर का बराकर और कावेरी का भवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गांधी एन इनोवेशन, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य किससे है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म मठवासियों का एक संगठन था, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। आंसर हो जाएंगे ए। इसका आंसर नहीं दिया गया था, हालांकि मैंने क्लास करके इसका आंसर निकाला है। नेक्स्ट प्रश्न है सागरीय वायुओं में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सागरीय वायुओं में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन को, फाइटोप्लैंक्टन को। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? A76। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या दिया गया है? A76। आंसर हो जाएंगे सी। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, इस मिशन का नाम क्या है? नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, इस मिशन का नाम क्या है? वाइपर। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? यह देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब। नेक्स्ट है 2023 में भारत के G20 का थीम क्या है? G20 का थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? आंसर हो जाएंगे 6%, 6.0%। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु इनमें से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? समझ में नहीं आया होगा, फिर से सुनिएगा। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? NC केलकर को और NC केलकर और IB सेन को। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है NC केलकर और IB सेन। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी क्या था? जेनी नाम था। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन से कथन है जो सही दिया गया है? यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई है? जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई है? आंसर हो जाएंगे ए सरिस्का अभयारण्य, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत दिया गया है? पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। द साइलेंट वॉयज ऑफ मिलियंस, प्रणब मुखर्जी का। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी। कोविड-19 सभ्यता का संकट एवं समाधान, कैलाश सत्यार्थी। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राकेश मारिया। यह गलत है। राम बहादुर राय ने भारतीय संविधान अनकही कहानी लिखा है, जबकि द साइलेंट वॉयस ऑफ मिलियंस प्रणब मुखर्जी का है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी। कोविड-19 सभ्यता का संकट एवं समाधान, कैलाश सत्यार्थी का है। नेक्स्ट है G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। 45
संघ लोक सेवा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष तो मनोज सोनी है। आंसर हो जाएंगे ए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8वां है। हाल ही में हुए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। हाल ही में निधन हो गया होगा रोहित सरदाना। रोहित सरदाना तो पत्रकारिता से संबंधित हो जाएंगे। आज तक पे काम करते थे। कोविड-19 के समय में ही इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक और चंद्रा तोमर शूटिंग से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या बताया? रोहित सरदाना पत्रकारिता से संबंधित हैं। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। पंडित देवव्रत चौधरी इनका संबंध है सितार वादक से और चंद्रा तोमर का संबंध है शूटिंग से। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? यह रखा है किसके नाम पे? बाला साहब ठाकरे के नाम पे। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? बाला साहब ठाकरे के नाम पे। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति माफ करिएगा विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? यह देखने को मिलता है मार्च अप्रैल में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट प्रश्न, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएंगे ए दोहरी नागरिकता। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? यह हो जाएगा एक हरी प्रणाली में आएगा दोहरी नागरिकता। संघीय प्रणाली में आ जाएगा परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार। संविधान निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की योजना है? कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ का। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों का 50% तक कम करने का भारत सरकार का लक्ष्य कब तक है? राइट आंसर डी हो जाएगा 2024। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का भारत सरकार का लक्ष्य 2024 तक है। वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैच्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? बहुत लंबा छोड़ दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2022 में स्थापित प्रथम स्टैच्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? चलिए देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद में स्थित 216 फीट मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। कंफ्यूज हो गए होंगे? कोई नहीं, फिर से। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित 216 फीट मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्थित कहाँ है? तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में 216 फीट इसकी ऊंचाई है। मीटर में याद रखना चाहे तो 65.5 मीटर ऊंचाई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है किसका? तो संत रामानुजाचार्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज आएगा तो किसका हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। कितना ऊंचाई है? तो 70 फुट ऊंची है। 70 फुट ऊंची है। कितना है? 70 फुट। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। दोनों के दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 182 मीटर। 182 मीटर। फीट में अगर बात की जाए तो 597 फीट ऊंची है। 597 फीट। यह किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जी बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। यह भी सही है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। 114 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। नहीं, भगवान बुद्ध का नहीं है, भगवान शिव की प्रतिमा है। किसका है? शिव का है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान के जयपुर में स्थित है और यह जो है
114 मीटर है और यह जो है शिव की प्रतिमा है। आंसर हो जाएंगे टी, डी हो जाएंगे, यह गलत दिया गया है। बाकी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न था इसलिए मैंने टाइम दिया इतना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। नेक्स्ट है, टिप्पानी लोकनृत्य महिलाओं द्वारा टिप्पानी लोकनृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हाँ, टिप्पानी लोकनृत्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाला किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पानी कहाँ होता है? तो गुजरात में। टिप्पानी लोक नृत्य गुजरात। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन इनमें से किस पर किया जाता है? नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन इनमें से किस पर किया जाता है? आंसर हो जाएंगे बी, ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन ऑरेंज बुक। ब्लू बुक ब्रिटेन से संबंधित है। ब्लू बुक ब्रिटेन। येलो बुक हो जाएगा आपका फ्रांस। येलो बुक हो जाएगा फ्रांस। ग्रीन बुक किससे संबंधित है? तो इटली और ईरान से। हदास पार्टी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है? हदास पार्टी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है? इजराइल का। इजराइल। हदास, हमास नहीं, हदास, इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 में। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही? यह कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? नागरिक के विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आंसर हो जाएंगे डी, अवांछनीय आलोचना। किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हिंसा से पीड़ित न हो। सामाजिक समानता से अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हिंसा से पीड़ित न हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विकास मामलों के लिए निर्णय लेने वाला उच्चतम प्राधिकरण है? राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में इसकी स्थापना किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ है 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, यह गलत है। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को कहा जाता है, वेनिस, रोम को नहीं। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम। टूला रूस। और फिर से लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम, टूला रूस। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस, रोम नहीं होगा। आंसर हो जाएंगे ए। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बर्बर मोरक्को का, इनुइट कनाडा का, बेदा श्रीलंका का, सेमांग इंडोनेशिया। यह गलत है। सेमांग इंडोनेशिया नहीं, मलेशिया का होगा। जनजाति का नाम दिया गया है। बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा, बेदा श्रीलंका, सेमांग कहाँ का है? तो मलेशिया का है।
संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम के नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो कौन से संकर किस्म का फल का विकास होता है, ये बताना है। आंसर हो जाएंगे सी, रत्ना। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा की अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? थोड़ा क्वेश्चन है जो लंबा लंबा दिया गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं टाइम देती हूँ। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। उत्तर दक्षिण आगरा। अमेजन नदी की घाटी प्रसिद्ध है। अमेजन नदी की घाटी रबड़ उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, सिडनी सीन। सिडनी डार्विन नदी के किनारे है। आंसर हो जाएंगे डी। बाकी सब सही है। हमने क्या बताया? खार्तूम नील, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री, सिडनी जो है यह डार्विन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कलाविहीन कोशिकांग है। कलाविहीन कोशिकांग है राइबोसोम। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? काजू। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? काजू में। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण कम हो जाता है। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग मिलाते ऐसा ही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, गलत है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? खेसारी दाल इसका सेवन करने से लेथाइरिज्म। कौन सा बीमारी? लेथाइरिज्म। आगे एनोड्रोमस मछलियां वे होती हैं जो जाती है। एनाड्रोमस मछलियां वे होती हैं जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र से ज्वारनद मुख में। समुद्र से ज्वारनद मुख में। नेक्स्ट है लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाली रोग है। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाली रोग पेलाग्रा है। लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? लसिका गांठें संक्रमण जीवाणुओं को। विज्ञान के क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। विज्ञान के क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स। एक लड़की, लकड़ी नहीं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। इस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, खड़ी हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, मिट्टी का तेल अगर पानी में डाला जाता है तो मच्छर कम होते हैं क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। जब किसी दर्पण को ठिठा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा टू ठिठा। आंसर हो जाएंगे डी।
स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। आंसर हो जाएंगे सी। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? प्रस्फुरन गणक के द्वारा। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है? सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। माफ करिएगा, सीरा। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? आंसर हो जाएंगे सी, एल्कोहल। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। इयोसिन। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 97 ऑप्शन नंबर सी। 98 का ए हो जाएगा। 99 का बी और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।